गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। इस वक्त कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति है? अगर आपकी सियासत में थोड़ी सी रुचि है तो आप बखूबी जानते होंगे। ऐसी स्थिति में एक सवाल जहन में आता है कि क्या गुलाम नबी आजाद को फिर से कांग्रेस राज्यसभा भेजेगी? जिस गुलाम नबी आजाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियत की पहचान की उपाधि दी है, क्या फिर से कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजेगी? इसके अलावा अपने विदाई भाषण में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने ऐसा बहुत कुछ कहा जो भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, उन पर करारी चोट सरीखी है। आज सियासत में बात गुलाम नबी आजाद की करेंगे, उनको जिस तरीके से ऑफर मिल रहा है उस ऑफर की करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू बदलेगा, न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद गुलाम नबी जी। राज्यसभा से विदा हुए गुलाम नबी आजाद। भावुक होकर पीएम मोदी ने बताया सच्चा दोस्त। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन था, आशियाना था। गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था, आशियाना था। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता, घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता, न पूछ थे चार तिनके मगर नाम आशियाना तो था। मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कितनी लंबी होगी? सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, सवेरा तो फिर आ जाएगा। सियासत के मैदान में ये सब के सब धुरंधर हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके सब एक दूसरे के खाटी विरोधी हैं। इन्हीं के विचार के साथ जनता भी अपनी राय बनाती है, इनके लिए समर्थन बनती है और आलोचक भी। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे? एक देश के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही उस पार्टी बीजेपी से नाता रखते हैं जिसके सेक्युलर होने पर वक्त वक्त पर विरोधी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। और इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद गुलाम नबी आजाद हैं, भावुकता को समेटे हुए हैं, अपनी रुखसती पर अपनी बात रख रहे हैं, देश की अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और कश्मीरियत सब कुछ बयान कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे, हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया? मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को? मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात थी। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। मेरी हमेशा ये सोच रही
कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही है। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो गया है। आज अपने दिल की बात दुनिया के सामने बता रहे हैं। लंबे राजनीतिक अनुभवों को कुछ किस्सों के जरिए साझा कर रहे हैं। कहा कैसे कश्मीर में कभी 14 अगस्त को मनाने वालों की संख्या ज्यादा हुआ करती थी और जो 15 अगस्त मनाता था उसकी कैसे पिटाई होती थी। और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहते थे, और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती। तो उस वक्त से निकलकर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारे लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं दूसरी पार्टीज को भी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी तो शुरू से ही कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा। अब स्थितियां बदल चुकी हैं। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि वो खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर, और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए। और इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। भावुक होकर उन्होंने दिल से दिल की बात कहकर गुलाम नबी आजाद को सम्मान देने के वास्ते उन्हें सदन कश्मीरियत की उपाधि दी। अपनी यादों में पहुंचकर उनके किए कार्यों से सबको वाकिफ कराया। मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटनाओं और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप
के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता जीवन में आती रहती है, उसे कैसे पचाना है वो गुलाम नबी आजाद से सीखने को मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एक मित्र के रूप में मैं आजाद जी का बहुत आदर करता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी की गुलाम नबी के लिए मित्रता है, या कहें दोनों की सियासत से हटकर एक अलग दोस्ती की डोर जो बंधी हुई है। तो भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए और भावुक कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद हुए। ये गुलाम नबी आजाद के लिए प्रधानमंत्री का सम्मान ही तो था, जिसकी वजह से एनडीए ने उन्हें एक ऑफर दे डाला। लेकिन एनडीए की इस ऑफर को स्वीकारने के बाद कई सवाल उठेंगे। सवाल कांग्रेस नेतृत्व से पूछा जाएगा, आखिर ये स्थिति ही क्यों आई कि गुलाम नबी आजाद को यह ऑफर वो भी एनडीए की ओर से आया। रिपोर्ट देखिए। 15 फरवरी को कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई से पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उन्हें एक ऑफर दिया। कहा, अगर कांग्रेस आपको यहाँ नहीं लाना चाहती तो हम लाने को तैयार हैं। सभापति महोदय, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूं आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, आप हमेशा रहो आजाद। हम रहेंगे आपके साथ, आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है। रामदास अठावले ने जब ये कहा तो सदन में हंसी के ठहाके गूंज उठे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हंसने लगे और इसके साथ ये भी सवाल उठने लगा, क्या फिर से कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजेगी? क्योंकि सियासी गलियारे में यही चर्चा है, अब की बार कांग्रेस उन्हें राज्यसभा नहीं भेजने वाली, क्योंकि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस आलाकमान के साथ पहले जैसे रिश्ते अब शायद नहीं रहे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के सर्वे सर्वाओं को अब नसीहत देने लगे हैं, जिसे कांग्रेस के कुछ नेता बगावत भी कहते हैं। लेकिन सियासत पूछती है, क्या कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश है? कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। दो आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। नहीं, भावुकता देखिए, आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं और लगभग 6 बार से ज़्यादा समय वो हिंदुस्तान की सर्वोच्च पंचायत राज्यसभा में रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं
और कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा स्थान है। विपक्ष के नेता मौजूदा समय में वो राज्यसभा में है, अब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो निश्चित तौर पर भावुक होना स्वाभाविक है कि जब इतने लंबे समय तक कोई किसी सदन में रहता है तो उसकी बहुत यादें जुड़ी होती हैं, और जब वो हाउस छोड़ता है तो इस प्रकार की भावना प्रकट होती है। इसको इसी दृष्टि में लेना चाहिए। श्री गुलाम नबी आज़ाद जी ने एक लंबा समय अपने जीवन का लंबा समय राजनीति में बिताया है। कांग्रेस के वो बड़े नेता रहे हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राज्यसभा में वो विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी थे, और अब जाते समय उनकी जो अनुभव थे, जो उनकी यादें थी, उसके नाते से उनके अपने वो भाव थे जो उन्होंने प्रकट किया, और आगे उनको फिर से सदन में ले आना है नहीं ले आना, ये तो कांग्रेस को तय करना है। तो स्वाभाविक है कि कार्यकाल समाप्त होने पर यह आदमी जब रिटायरमेंट होता है सामान्य कर्मचारी का, तो वो भी भावुक हो जाता है। तो ये एक मानवीय पक्ष है, तो उसमें उसको एक राजनीतिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक इतने दशकों तक वो उन सदनों के हिस्सा रहे हैं, तो वहाँ से जब उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ तो भावुक हो जाना कोई अप्रत्याशित नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वैसे देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद ने अपने भाषण में उन सबको आईना दिखाया है जो कहते हुए थकते नहीं हैं, भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, धर्मनिरपेक्षता खतरे की जद में है। साथ ही गुलाम नबी आजाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ सत्ता पक्ष समेत विपक्ष भावुक हुआ। उससे भी पता चलता है कि सियासत में जो जनता के बीच एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सदन के अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।